हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए और याद रखिएगा कि जो प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्न पूछना। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या, है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है कि अगर प्रश्न क्या से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले अगर प्रश्न क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। जैसे मैंने बताया, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, तो अगर इस तरीके से हो तो क्या की इंग्लिश तब हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वही क्या बीच में आया हो, किसी सेंटेंस के बीच में आया है, तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, क्या क्या हुआ है गाना गा चुकी है। देखिए, क्या वह गाना गा चुकी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा क्या है कि मैंने क्या बताया था आपको कि कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। तो कौन, वह, कौन गाना गा चुकी, वह, तो हमारा ये क्या निकल गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है, यानी देखिए मेन काम है गाना, और गा क्या रहे हैं, गाना ही गा रहे हैं। तो देखिए, जो गाना होता है, एक गाना वो होता है कि जो हम लोग गाते हैं, इनका मेन काम है गाना, और गाना कौन सा गाना गा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और चूंकि है हमारा क्या है, आइडेंटिटी। ठीक, और ये क्या, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। याद रखिएगा कि मैंने इसलिए बताया है कि और ये सबसे पहले अगर प्रश्न क्या से शुरू होता तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी इसको क्या को ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से क्या लगाएं। तो सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि हम भाग के जाएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव, मत सॉरी, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। देखिए अब क्या है, तो हमें पता है ये चीजें कि वह क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। तो सबसे पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होती है, शी, क्योंकि देखिए लड़की है। ठीक है ना, तो अगर ये लड़की है तो लड़का होता तो हम ही लगाते, लेकिन लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाने की इंग्लिश होती है, देखिए सिंग, क्या होती है, सिंग। सिंग मतलब होता है गाना, सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लगाएंगे, संग। क्या चीज गा रही है, गाना, तो द सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना। ठीक, और कुछ बच रहा है, अदर कोई चीज ही नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो, हैज सी संग द सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी है, बस ऐसे ही करना है। अभी देखिए इसी क्या को हम अगर सेंटेंस के बीच में लेके आ रहे हैं तो देखिए, तुम
मेरे घर पर क्या खा चुके हो। देखिए, तुम मेरे घर पर, सॉरी पर नहीं लिखा हूं, तुम मेरे घर पर क्या खा चुके हो। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जो इन्होंने मैंने बताया था कि अगर हमारा यही जो क्या है कि अगर सेंटेंस के कहीं बीच में आया, तो देखो क्या आया ना बीच में, तो जो बीच में आया ना तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन अगर ये सबसे पहले स्टार्ट होता है तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते। लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पे है चुके हो, ये आइडेंटिटी है। देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन मेरे घर पर, तुम, तो तुम क्या हो गया सब्जेक्ट, और इनका मेन काम क्या है खाना, और खा क्या रहे हैं, वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे घर मेरे घर पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या हमारा प्रश्नवाचक। देखिए हम लोग किसी न किसी एक को ऑब्जेक्ट मानते ही हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक का मेरे घर पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या जो लिखा है ये हमारा इंट्रोगेटिव। देखिए लिख दे रहा हूँ कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक, ये हमारा मेन वर्ब है, और क्या ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल इंट्रोगेटिव वर्ड, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, तो पहुंच के जाएंगे सबसे पहले कर्ता के पास, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखा तुम की यानी यू के साथ हम हैव लगाते थे, तो पहले इसके पहले क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे यू, तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए मेन वर्ब खाने की इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ईट, ईट सेकेंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड। तो हम क्या लगाएंगे ईटेन। तो हमारा क्या हो गया, व्हाट हैव यू ईटेन। अब क्या चीज, देखिए कोई चीज तो खा नहीं सकते, लेकिन मेरे घर पर, तो क्या लगाओगे पर की इंग्लिश। देखिए सबसे पहले लास्ट स्टार्ट से लास्ट से करते हैं, तो पर की इंग्लिश होती है एट। अब मेरे घर पर तो माई होम, ठीक, एट माई होम। अब कुछ बच रहा है, नहीं नहीं बच रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखो व्हाट हैव यू ईटेन एट माई होम, कि तुम मेरे घर पर क्या खा चुके हो। समझ में आ गया ना। आप देखिए एक सेंटेंस और बता दे रहा हूं, जैसे राजेश और मुकेश मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, क्यों खेल चुके हैं। देखिए राजेश और मुकेश मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, तो सबसे पहले याद रखिए कि चुके हैं आइडेंटिटी है, और कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन मैदान में क्रिकेट, तो कौन, राजेश और मुकेश, ये हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। इनका मेन काम क्या है, खेलना, इनका क्या है मेन काम, यानी मेन वर्ब है खेलना, और खेल क्या रहे हैं ये क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ खेल रहे हैं, जहां खेल रहे हैं वो अदर हो जाएगा, ठीक। और क्यों जो आया है ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, और चूंकि हमारी क्या थी आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, यानी क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन आपको पता है राजेश और मुकेश, और इंग्लिश में ये बताया गया है कि किसी भी एक नाम अगर है उससे ज्यों ही ज्यादा एक से ज्यादा ज्यों ही होता है तो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए हैव लगाएंगे, तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट देखिए क्या है राजेश और मुकेश, तो लिखेंगे कैपिटल लेटर में सबसे पहले
राजेश एंड मुकेश। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की इंग्लिश में क्या होती है? प्ले। अब प्ले प्ले प्लेड होता है, देखो प्ले फर्स्ट होता है, सेकंड होता है प्लेड, और थर्ड भी यही होती है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड। तो हम क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लेड। अब क्या चीज खेल रहा है? देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो हम यहां लिखेंगे क्या? क्रिकेट। कहां पे खेल रहा है? मैदान में ना, इन द ग्राउंड। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा, राजेश और मुकेश मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं? तो व्हाई हैव राजेश एंड मुकेश प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। समझ में आ गया ना? अब देखिए, आशा करता हूं कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपको। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वीडियो के साथ फिर हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।